हेलो दोस्तों, नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आज इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कक्षा 12 के विषय हिंदी, जो हर पेपर में बार बार पूछा जाता है, जो लाठी नामक कहानी है। हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, जो पेपर में हर साल पूछी जाती है। यह बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर में 5 से 6 नंबर की पूछी जाती है, जो लाठी नामक कहानी है। ठीक, इस वीडियो में मैं आपको बोर्ड परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं तो ऐसे ही बोर्ड ओरिएंटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट कर लीजिए, क्योंकि यह हर बार पूछा जाता है। ठीक, सबसे पहले हम देखेंगे लाठी कहानी का सारांश। लाठी कहानी का क्या मतलब है और लाठी कहानी पेपर में हम कैसे लिखेंगे, आइए समझते हैं लाठी कहानी क्या कह रही है। तो जो लाठी कहानी प्रसिद्ध एक कहानीकार शिवानी लेखक है, यानी शिवानी के द्वारा रचित एक बहुत ही सुंदर कहानी है। मतलब जो लाठी नामक कहानी है, ये शिवानी के द्वारा लिखी गई है। शिवानी एक लेखक हैं जो उनके द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इस कहानी में पहाड़ी रंग दिया है। ठीक, पहाड़ी का मतलब चित्रण किया हुआ है। काठगोदाम से कुछ ही मील दूर एक ऊंचे पहाड़ पर कोठिया का सैनिटोरियम था। यानी कि काठगोदाम से कुछ दूर मील एक ऊंचे पहाड़ पर कोठिया का सैनिटोरियम था, यानी गांव था, जिसका उस समय भवाली से भी अधिक था। वही 3 नंबर के बंगले में, यानी 3 नंबर के बंगला था, उसमें कप्तान जोशी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर ठहरते हुए थे। यानी कि एक सैनिटोरियम जगह था, या कह सकते हैं हॉस्पिटल था। वहाँ उस बंगले में कप्तान जोशी एक आर्मी के जवान थे, जो अपनी बीमार पत्नी का इलाज कराने आकर इसी बंगले में ठहरते हुए थे। उनकी पत्नी का नाम बानो था। उसका विवाह, यानी बानो का विवाह 14 वर्ष की आयु में ही कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। यानी कि जो बानो नाम की लड़की है, उसका विवाह 14 वर्ष में कैप्टन जोशी के साथ हो गया था। वह अपनी पत्नी को बहुत ही प्रेम करते थे। बानो से विवाह के ठीक तीसरे दिन बाद ही उन्हें बसरा जाना पड़ा। जहाँ वह 2 वर्ष तक युद्ध में भटक रहे थे। यानी कि उनके शादी के तीसरे दिन बाद उन्हें बुलाया आया कि आपको अर्जेंट ही आना पड़ेगा। वहाँ जाने के बाद 2 वर्ष तक उन्हें युद्ध लड़ते रहे। जब कप्तान 2 साल घर पहुँचे तो पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। 2 वर्ष तक बानो के ऊपर ससुराल वालों ने बहुत ही जुल्म उठाए। वह कभी सुनती कि उसके पति जापानियों के कैद कर लिया गया। मतलब उनके जो घर वाले थे, अगल बगल वाले थे, वो उन्हें कहते थे कि जापानियों ने तुम्हारे पति को कैद कर लिया। और कभी उसकी सास
मतलब उसकी सास और चचिया उस पर व्यंग के बाण चलाती, मतलब तरह तरह की बात बताती जिससे उसको दिक्कत होती थी। इसी दौरान बानो को क्षय रोग हो गया। उसे सेनिटोरियम भेज दिया गया, यानी कि जहाँ उसका इलाज, मतलब जो कैप्टन थे वो जहाँ इलाज कराते थे सेनिटोरियम वहीं उसको भेज दिया गया। जैसे ही कप्तान जोशी घर लौटा और उसे बानो की बीमारी का पता लगा, वह सीधा सेनिटोरियम जा पहुंचा। वहां प्राइवेट वार्ड में उसकी बीमारी का इलाज चल रहा था। सेनिटोरियम से मृत्यु से पहले निकाल दिया गया, मतलब सेनिटोरियम नामक हॉस्पिटल जिसे कह सकते हैं, वहाँ से मृत्यु से पहले ही, मतलब बानो की मृत्यु से होने से पहले ही उसे निकाल दिया जाता था। बानो को भी लगा 10 डॉक्टर आया और मतलब बानो को भी लगा कि हाँ कुछ न कुछ बात है, तभी डॉक्टर आया और उसने देखा तो उसने कमरा खाली का नोटिस कप्तान जोशी को देते हुए कहा कल ही ले जाना होगा। तो बानो समझ गई कि डॉक्टर द्वारा जो नोटिस दी गई इसमें कुछ न कुछ बात है। तो कप्तान का चेहरा फीका पड़ गया। रात को वह बानो के सामने आया और हमें कहीं जाना पड़ेगा यानी जाना होगा। तो बानो तभी जान गई कि कुछ न कुछ बात है, तभी हमको यहाँ से जाना पड़ रहा है। तो बानो यह समझ गई थी कि नोटिस मिल गया है। सुबह कप्तान उठा, उसने सोचा बानो बाथरूम तक गई होगी, लेकिन जब वह नहीं लौटी तब वह मरीजों तक गया। कौन? कप्तान। डॉक्टर आया, नर्स आई, चौकीदार आया, लेकिन बानो कहीं नहीं आई। दूसरे दिन रथी घाट पर उसकी साड़ी मिली। किसकी? बानो की। कप्तान जोशी को यह यकीन हो गया था कि बानो ने पानी में डूबकर आत्महत्या कर ली। मतलब कप्तान को यह लगा कि बानो ने पानी में डूबकर अपनी हत्या कर ली। शोक में पागल कप्तान साड़ी छाती से चिपकाए फिरता रहा। यानी कि हम इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं कि कहानीकार शिवानी है, जो लेखक है इस कहानी की, उन्होंने पहाड़ी रंग मतलब कहानी में पहाड़ी रंग दिया है। जो काठ गोदाम से कुछ मील दूर तक सैनिटोरियम था, जो एक हॉस्पिटल जिसे कह सकते हैं, उस आबादी से भी अधिक था, मतलब जिसका उस समय आबादी से भी अधिक था। इसमें कैप्टन नाम का एक जोशी, मतलब कैप्टन एक जोशी था जो एक सैनिक था। उसकी शादी 13 साल की बानो से हो जाती है और कैप्टन शादी के तीसरे दिन अपनी ड्यूटी पे चला जाता है। उसके बाद 2 वर्ष तक वह अपने बॉर्डर पे रहा और जब उसे 2 वर्ष के बाद घर आया तो उसकी जो पत्नी है वह बीमार थी। कैप्टन की पत्नी जो बानो थी उसे क्षय रोग हो जाता है, तो उसे सेनिटोरियम नामक एक हॉस्पिटल है उसमें भेज दिया जाता है। उसके बाद जब कैप्टन जोशी लौटता है तो वह सीधे सेनिटोरियम हॉस्पिटल जाता है। वहाँ देखता है कि उसकी पत्नी जो है एडमिट है। वहाँ डॉक्टर इलाज करता है, इलाज करते हैं। जब डॉक्टर के बस में नहीं था तो उसने नोटिस दी कि भैया अब हमसे नहीं होगा, आप कहीं और ले जा सकते हैं।
तो उससे बानो को पता चल गया था कि अब मेरा इलाज कहीं नहीं होगा। तो उसने एक दिन रात की होने के बाद सुबह नदी में कूदकर अपनी हत्या कर ली, यानी कि डूब गई या जो भी कह सकते हैं। उसके बाद जो कैप्टन जोशी था उसने बहुत ही उसे दुख हुआ। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह वीडियो आपके लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हर साल लाठी कहानी का सारांश पूछा जाता है। मिलते हैं अब अगले महत्वपूर्ण प्रश्न यानी वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।